Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you English literature for class 8. तो आज जो हम इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर कवर करने वाले हैं, इसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर 4 है हमारा। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में? सबसे पहले बिफोर यू रीड, क्या कह रहा है ये चैप्टर? ठीक है, टाइटल से तो हमें थोड़ा बहुत हिंट मिला है कि बिपिन चौधरी करके कोई कैरेक्टर है जिनको क्या है कि अपनी जो मेमोरी है वो लॉस कर गए हैं वो। ठीक है, लैप्स हो गया उनका। तो आज डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? कह रहा है कि क्या आपके पास अच्छी मेमोरी है, यानी अच्छी याददाश्त है। इसके बाद कह रहा है कि क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कुछ ऐसा किया, यानी आप कोई चीज़ भूल गए हो और उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ हो, या कुछ भी ऐसा लाइफ में आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। आगे बढ़ते हैं। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। कहता है भूलने की जो बीमारी होती है, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को भूल जाते हो तो आपको अक्सर देखा जाता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। यहाँ पे टाइट स्पॉट का मतलब होता है बाबू किसी मुश्किल में पड़ जाना। ठीक है, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो आपको कुछ मतलब भूलने, हर समय कुछ ना कुछ भूल जाते हो तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, कि अगर आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा ही भूल जाए, यानी कुछ ऐसा मान लो कि अगर आपकी उम्र 60 ईयर्स है, अगर आपने 20-25 ईयर्स की बातें कुछ भूल गई, एक हिस्सा आप भूल जाते हो, ठीक है, तब क्या होता है? तब तो आपको डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपको कुछ मेंटल सिकनेस है, सिजोफ्रेनिया है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो बिपिन चौधरी हैं, उनका एक मतलब लाइफ का एक पार्ट पूरा का पूरा वो ऐसे ही लैप्स हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो रांची की कुछ इसमें डिस्कशन किया गया है, इसमें उसी को लेकर ये बड़ा डाउट में है। ये जैसा है बता रहा है, जिस चैप्टर में लिखा हुआ है रांची के बारे में, तो क्या है, चलिए पूरा पढ़ेंगे। और इनको इसलिए भी हो गया ये डाउट क्योंकि जितने भी विटनेसेस थे, जो भी इनसे जो बात कर रहे थे, वो जब इसके बारे में बोल रहे थे तो ये बड़ा शॉक में थे कि मैंने आज तक मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लोग मेरे आसपास के ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है ये हमारा। ठीक है, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। अब यहाँ पे कह रहा है हर मंडे की तरफ वो काम से वापस आए, ठीक है, और उसके बाद एक कालीचरण की, ठीक है, एक शॉप की दुकान है, बुक की दुकान है वहाँ पे मार्केट में, तो वहाँ पे ये बुक खरीदे, वहाँ पे किताबें उन्होंने खरीदी। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर, ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इनको सबसे पहले कौन कौन सी बुक्स पसंद हैं? क्राइम स्टोरीज़, ठीक है, जो अपराध जगत से रिलेटेड होती हैं, फिर से हॉरर वाली जो घोस्ट भूत वगैरह भूत प्रेत के बारे में होती है, ठीक है, उसके बाद थ्रिलर जो काफ़ी रोमांच पैदा करे। ठीक है, ऐसे बुक्स इनको बहुत पसंद है। और इन्होंने क्या किया था, पूरे सप्ताह का कोटा ले लिया था, यानी कहने का मतलब है 5 बुक खरीदा था, ये एक सप्ताह में इसको पढ़ जाते थे। ठीक है, तो ऐसा लिया था उन्होंने बुक। ठीक है, आगे देखते हैं। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, had few friends and didn't like spending time in idle chat। अब ये कह रहा है डेफिनेटली अगर कोई आदमी होगा, आप थोड़ा समझेंगे इस लाइन से भी, कि अगर कोई आदमी है सप्ताह भर में 5 बुक्स ख़त्म करता है, कोई नॉवेल हो सकता है, कोई भी बुक हो सकता है, तो उसको पढ़ने में टाइम जाता है, जबकि ये प्रोफेशनली काम भी करते हैं, तो ये शाम को आने के बाद ही। और दूसरी बात ये है कि वो अकेले रहते हैं, ठीक है, और वो क्या है कि फालतू की बातों में मतलब नहीं होता, एक अननेसेसरी टॉक, किसी से हम बिना मतलब का
कभी मिल गए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, ग्रुप में चले गए, पार्टी कर लिए, ऐसे टाइप के वो पर्सन थे ही नहीं। यहाँ पे गुड मिक्सचर का वही मतलब है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि वो मतलब किसी से मतलब उतना नहीं होता, एक पर्सन ऐसा होता है जो अपने में ही रहता है, उसको समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और उनके जो फ्रेंड्स भी थे बहुत ही कम थे, अब वो भी होंगे तो मुझे लग रहा है ऑफिस में होंगे उनके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। टुडे एट कालीचरणस, ठीक है, कालीचरणस यहाँ पे बुक वाले के पास क्या है, याद रखिएगा। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब वो कालीचरण के पास से बुक ले रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा उन्होंने ऐसा कि कोई है जो उनको काफ़ी करीब से देख रहा है। यहाँ पे क्लोज क्वार्टर्स का मतलब आप ध्यान में रखेंगे कि काफ़ी करीब से कोई किसी को देख रहा है, ठीक है। क्वार्टर रहने वाला क्वार्टर नहीं है, काफ़ी करीब से, क्लोज क्वार्टर उसी को बोला जाता है। तो कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है काफ़ी करीब से। आगे कह रहा है, ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु न्यूली नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, ठीक है। अब इन्होंने देखा, घूम के देखा, इनको जब लगा ऐसा कि कोई मुझे ऐसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उन्होंने घूम के देखा कि कौन है। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मतलब विनम्र टाइप का, हम्बल टाइप का आदमी, ठीक है, उनको देख रहा था बड़ा देर से। जब इन्होंने मुड़ के देखा तो उसने क्या हुआ कि वो थोड़ा सा स्माइल दे दिया, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, हैव वी मेट एवर, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। जब उस आदमी ने हंसा इन्हें देख के तो बिपिन बाबू ने पूछा, मुझे लगता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, क्या हम आपसे कभी कभी मिले हैं, ऐसा बिपिन बाबू ने पूछा, ठीक है। द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, ठीक है। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स इन 1958, ठीक है, इन रांची। माय नेम इज़ परिमल घोष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, वो अभी बिपिन बाबू तो पूछे कि क्या हम पहचानते हैं, तो उसने बड़े ही मतलब आश्चर्यचकित हो के क्या बोला कि अरे हम तो मतलब पूरा सप्ताह मिलते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए कार का भी व्यवस्था किया था, कहाँ पे, हुड्रू फॉल्स में, वो भी कहाँ पे, रांची में, वो भी कब, 1958 में, ठीक है। ये आदमी जिसका नाम परिमल घोष है, जो इनको ऑब्जर्व कर रहा था, परिमल घोष, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हुड्रू क्या है ना बाबू, जगह का नाम है। फॉल्स क्या होता है, ये रांची तरफ आप अगर कोई गया है तो आप देख सकते हैं जो झरने गिरते हैं, ठीक है, वहाँ पे हुड्रू फॉल्स है रांची में, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हुड्रू कोई वर्ड नहीं है, जगह का नाम है। तो ये कह रहा है कि मैंने आपको हुड्रू फॉल्स पे एक कार के लिए अरेंज भी किया था और मैं आपसे सप्ताह भर मिला भी था, कभी 1958 में, ठीक है। और मेरा नाम परिमल घोष है। तो यहाँ पे बिपिन बाबू थे रांची, थोड़ा सा डाउट में हो गया वो। अभी क्या हुआ कि नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। अब यहाँ पे बिपिन बाबू को ऐसा रियलाइज़ हुआ, महसूस किया उन्होंने, नहीं ये आदमी जो है कुछ इसे मतलब गलती हो रही है, या तो किसी दूसरे पर्सन को इसने देख लिया होगा। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। अब यहाँ पे इनको इसलिए बिपिन बाबू को डाउट हुआ क्योंकि बिपिन बाबू जो थे ये कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, ठीक है, ऐसा उनको हो रहा था कि वो मतलब रांची जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कभी, बट नेवर मेड इट, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम, ठीक है। जब इन्होंने कहा कि मैंने प्लान किया था लेकिन मैं अपनी लाइफ में आज तक रांची गया नहीं हूँ, तब उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, क्या आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन चौधरी। अब यहाँ पे क्या बोला इस आदमी ने, ठीक है, अपना भाव को उठाते हुए, जब इन्होंने बोला कि मैंने कभी रांची जाने का सोचा था लेकिन आज तक कभी गया नहीं हूँ और आपको पता है कि मैं कौन, तब इस आदमी ने, ठीक है, थोड़ा सा मतलब टेंशन में आके, टेंशन कहने का मतलब कि थोड़ा आप डाउट में रहते, तो डाउट में क्या मतलब कि इनको खुद पता नहीं है ये कौन है, तो थोड़ा एक चेहरे पे अलग टाइप का रिएक्शन आ जाता है,
ठीक है। तो उसने उस आदमी ने बोला क्या कि आपको पता है, हु डजंट नो। तभी इस आदमी ने बोला कि कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को। ठीक है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई नेवर हैव बीन टू रांची। अब बिपिन बाबू ने क्या किया, आप देखा कि इन्होंने कि कौन, मतलब ये जो है यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन थोड़ा समझने वाली है। डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन चौधरी। अब ये तो कहने का मतलब है कि कोई बड़े, मतलब कुछ अच्छा होगा तभी लोग इसको, बहुत कोई जानता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसको उतना ध्यान दिया नहीं है, तब इसने बोला, उन्होंने बुक शेल्फ्स जो जहाँ पे बुक्स रखे जाते हैं अलमीरा में, ठीक है, वहाँ पे मुड़ते हुए उन्होंने बोला कि हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ गलतियाँ करता रहता है, अक्सर करता है, और मैं आपको बता दूं मैं कभी रांची गया नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब इन्होंने जब ये बात कही बिपिन बाबू ने कि जब मैं रांची गया ही नहीं हूँ, आपको कोई मिस्टेक हुआ है, तभी आदमी ज़ोर से हंसने लगा। तब क्या हुआ, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। तब उस आदमी ने कहा, मिस्टर चौधरी ये आप क्या कह रहे हैं, यू हैड अ फॉल इन हुंडू एंड कट योर राइट नी, आई ब्रॉट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे कह रहा है वो आदमी जो स्ट्रेंजर था, जो इनको ऑब्जर्व कर रहा था, वो बता रहा था कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप क्या है कि आप क्या है हुडरू में आप क्या गए थे, गिर गए थे, और आपकी जो घुटने हैं उसमें राइट में कट भी लग गया था, और मैंने आपको लाके आयोडीन दिया था। आयोडीन क्या होता है बाबू, एक तरह का ऑइंटमेंट होता है, ठीक है, मलहम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया था, और मैंने आपके कार को फिक्स भी किया था, यानी रिपेयर भी कराया था, और नेक्स्ट डे आप उससे नेतरहाट गए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। ठीक है। कांट यू रिकॉल एनीथिंग। अब इसने इसको याद दिलाया कि क्या आपके, मतलब जो पैर है जहाँ पे घुटना जिसको बोलते हैं, घुटना ये इधर का, ठीक है, क्या आपको वहाँ पे कुछ मतलब निशान वगैरह नहीं है, ऐसा क्या आप याद कर सकते हैं। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि और भी कोई है जो आपको जानता है वहाँ पे रांची में क्या है। तब इसने बताया, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, ठीक है, यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by your बावर्ची। अब यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे बताया इन्होंने कि आप दिनेश मुखर्जी को जानते हैं, आप उनके मतलब बंगलों में रुके थे, क्योंकि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है, और आप प्रीफर करते हैं कि आप जो घर का खाना बने, यानी जो बावर्ची बना के दे वो, ना कि होटल का फूड आप प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है। Mr. Mukherjee stay with his sister. You had big argument about the moon landing. Remember? अब ये आदमी बता रहा है कि मिस्टर मुखर्जी जो थे, दिनेश मुखर्जी, वो अपनी बहन के साथ रहते थे, और आपको याद है कि आपने क्या हुआ था, बहुत बड़ी बहस हुई थी मून लैंडिंग के थ्रू। मून लैंडिंग कहने का यहाँ पे बाबू मतलब है कि ये 1958 के बारे में बता रहा है। ठीक है। और राकेश शर्मा मून लैंडिंग पे कब गए थे, ये जीके का सवाल है, और सब कोई मुझे कमेंट में बताएंगे यार उसमें कि राकेश शर्मा कभी गए थे। तो ये 1958 की बात है, तो मून लैंडिंग होगी कि नहीं होगी इसके बारे में बातचीत चल रही है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। टेल यू मो, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, एम आई राइट और नॉट। अब इसने एक चीज़ और भी हिंट दिया कि मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप अपने बैग में, ठीक है, क्या करते हैं, बुक्स वगैरह लेके चलते हैं। जब भी ये जहाँ जाते थे तो ये बुक्स वगैरह लेके जाते थे, उसे पढ़ते थे। कोई भी ट्रिप पे जाते थे तो ये बुक साथ में रखते थे। ठीक है। और तब इसने ये बात कह के उसने बोला कि अब बता, अब मैं सही हूँ या नहीं, उस आदमी ने बोला। आगे देखते हैं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है। अब बिपिन बाबू थोड़ा सा वहाँ पे चुपचाप हो लिए। अब ये सोच रहे हैं, फिर भी उनकी ऐसा नहीं था, वो अपने बुक को भी देख रहे हैं जो उन्हें बुक लेना था वहाँ पे। ठीक है। अभी कौन सा मंथ 58 में, मतलब बड़ा शॉकिंग लगेगा ही। किसी के साथ ऐसा हो सकता है, मैं हूँ या कोई भी हो सकता है, नेचुरल यही है। अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो भी इतना बड़ा हिस्सा, छोटा मोटा रहता तो आई कैन अंडरस्टैंड। द मैन सेड अक्टूबर। उस आदमी ने बोला अक्टूबर में, 58 मतलब 1958 के अक्टूबर में। आगे कह रहा है, नो सर
Said Bipin Babu, I spent puja in 58 with a friend in a Kanpur. You are making a mistake. Good day. ठीक है, अब बिपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो 58 बता रहे हैं, 1958 बता रहे हैं, अक्टूबर का टाइम, उस समय मैं अपने एक दोस्त के साथ कानपुर में पूजा में गया था, दुर्गा पूजा में। ठीक है, और आप मिस्टेक कर रहे हैं। और वहाँ पे बिपिन बाबू ने गुड डे बोला, निकल गया, गुड डे बोले वो। ठीक है, यानी वो नहीं चाहते थे बात करना। ठीक है, बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन फिर भी वो आदमी ये अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, बट ये आदमी वहाँ से गया नहीं, अब वो बोलते जा रहा था। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड सॉरी वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वैरांडा ऑफ योर बंगलो। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है, बड़ी अजीब बात है। उस आदमी ने बोला कि एक शाम मैंने आपके साथ चाय भी पिया था, आप ही के बंगलों में वैरांडा में बैठ के। ठीक है, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो। अब यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जब इनके साथ ये चाय पे बैठा था तो ये बता रहा है कि आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था और आपके कोई बच्चे नहीं हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया कि आपने ये भी बताया था कि 10 साल पहले मेरी मतलब पत्नी का डेथ हो चुका है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। अब ये भी ये आदमी कह रहा है कि आपके जो एक भाई थे, ठीक है, वो क्या थे कि पागल थे, पागल होके वो मर गए थे, और आप रांची में इसलिए उनके पास विजिट नहीं करते थे कि वो पागल हो गया है और वो मेंटल हॉस्पिटल में है। ठीक है, कहाँ पे? रांची में। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. ठीक है, अब यहाँ पे बिपिन बाबू ने जब पे कर दिया, बुक ले लिया उन्होंने और वहाँ पे पैसे पे कर दिए, जब वो वहाँ से जाने लगे, फिर भी वो मैन, जो वो आदमी था जो ये सारी चीज़ें बता रहा था, वो कुछ ना कुछ बुदबुदा रहा था और उसे थोड़ा लग रहा था कैसे आदमी है, मतलब एक नहीं होता है डिसबिलीफ कि मैं बता रहा हूँ मैंने इनके साथ ऐसा किया है, इनको यकीन ही नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या होता है। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन द बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बिपिन बाबू का जो कार था वो सेफली यानी जहाँ पे पार्क करना चाहिए था, ठीक है, लाइट हाउस सिनेमा के पास कर दिया गया। ही टोल्ड द ड्राइवर है एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। जो उनके यहाँ पे सीताराम जो है उनके ड्राइवर का नाम है, उन्होंने बोला क्या, ठीक है, कि मतलब कहाँ से, गंगा की तरफ से लेके चलना। ठीक है, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर आपसे ऐसी बातें बोल देता है, ठीक है, तो आप थोड़ा डाउट में तो आ ही जाओगे और सोचते रहोगे यार वाकई में ऐसा हुआ था क्या मेरे साथ। और यहाँ पे इंट्रूडर कहने का मतलब है कि मतलब बिन बुलाए मेहमान जो कह सकते हैं, या फिर घुसपैठिया, जिसको आप जानते नहीं है, वो आपके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो वो पूरा एकदम सोच में पड़ गया अभी। ठीक है, इनको ये बिपिन बाबू को थोड़ा रिग्रेट भी था, पछतावा भी था कि इतना बड़ा चीज़ वो बता रहा है मुझे मेरे बारे में और मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कोई भूल नहीं सकता है कुछ भी, या तो पूरा उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज इतने लंबे टाइम से कोई नहीं भूल सकता। हाँ, याददाश्त जाती है तो वो कॉमा में होगा, फिर ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। या फिर सिजोफ्रेनिया एक डिजीज़ है, वो होता है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। अब इन्होंने क्या कहा कि अब इनको यकीन नहीं हो रहा था, इस बात को एकदम कंसीव करने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं भूल कैसे सकता हूँ। उस आदमी ने जो जो इंसिडेंट बताए हैं, ठीक है, विच टुक प्लेस ओनली 6-7 years अगो, जो कि एकदम 6-7 साल पहले ही हुआ है। ठीक है, ये जो घटना हुई है 6-7 साल पहले ही हुई है और मैं भूल कैसे सकता हूँ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। और यहाँ तक ये भी बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि यहाँ तक कि मेरी जो मेमोरी है बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छी है। बिपिन बाबूज हेड रील्ड। ठीक है, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड।
अब यहाँ पे वो डाउट में हो गए हैं, कोई भी ऐसे टाइप से बोला तो ये थोड़ा सोच में पड़ गए हैं, शंका में आ गए कि वाकई उनका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ठीक है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, ये भी बात सही था, अगर उनका दिमाग ख़राब हुआ रहता तो पर डे काम करने जाते थे अपने ऑफिस में। अगर ऐसा तो अगर कोई भी नॉर्मल आदमी है वही काम करने जाता है, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो डेफिनेटली उसको कहीं नहीं रखा जाएगा। तो ये भी इनके माइंड में चल रहा था कि मैं तो पर डे काम करने जाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। और इट वॉज़ अ बिग फर्म। अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये जहाँ पे काम करते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे ये काम करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और इनको जो काम मिला हुआ है बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम मिला हुआ है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उनके ध्यान में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो आज तक जिस कंपनी में काम करते हैं वो गलत हो, कुछ आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं कि हाँ आज ही थोड़ा क्या है कि मीटिंग में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आज ही कुछ इन्होंने बोला है, तो नेचुरल चीज़ें हैं, तो ठीक है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक आदमी इतना बड़ा मतलब मेरे बारे में सारा कुछ जानता है, मेरे साथ ये सब डिस्कस कर रहा है, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, ठीक है। अब उन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ इसमें डिटेल्स निकालना चाहिए, मतलब अगर वाकई में वो आदमी कुछ कह रहा है, अभी तो वहाँ से वो चले आए हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ डिटेल्स निकाला जाए कि वाकई ये सही है कि नहीं। The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. अब यहाँ भी एक चीज़ है कि बैग के बारे में बताया कि हाँ उनके बैग में हमेशा बुक्स रहता था, ठीक है। उनकी वाइफ को भी मरे हुए जो 10 साल का पहले मरी थी बताया था। जो उनका भाई था पागल हो गया था, ठीक है, पागल होकर मारा था, जो हॉस्पिटल में था, ठीक है, वो इससे मिलने नहीं जाते थे, ठीक है। ये सारा कुछ सही था, बट ठीक है ये जो बात कह रहा था कि एक ही मिस्टेक था उसका, क्या था, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ये सारी बातें वो सही बता रहा था, लेकिन यही बात बोल रहा था कि रांची वो गए हैं, ये बात सही नहीं थी। बिपिन बाबू को नहीं लग रहा था कि वो बता अपने लाइफ में। और ये भी कह रहे थे रांची नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। In 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। अब ये कह रहा है ये तो बिल्कुल झूठ है, एकदम जानबूझ के बोला गया झूठ कि 1958 में वो कानपुर में थे अपने दोस्त हरिदास बागची के पास, ठीक है। और वो भी कब, दुर्गा पूजा के दौरान अक्टूबर में। अब यहाँ पे कह रहा है ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address। अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हरिदास के पास हम एक लेटर लिख के, ठीक है, 1958 की बात है तो उस समय तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती थी चिट्ठी वगैरह, ठीक है। तो सोचा कि एक चिट्ठी लिख के उनसे मैं कंफर्म ही हो लेता हूँ। फिर उनके माइंड में आता रही ये मतलब हरिदास बागची जो हैं वो तो मतलब कानपुर में है ही नहीं, वो तो अपनी वाइफ के साथ कहाँ चले गए हैं, जापान चले गए हैं कुछ ही सप्ताह पहले, ठीक है। और यहाँ तक उनको जापान का उनके पास एड्रेस भी नहीं है। बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बिन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। अब ये क्या था, अब इनके माइंड में लग रहा था कि प्रूफ तो एकदम करना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ करने की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक पता है, बिपिन बाबू को जहाँ तक पता है, वो तो कभी रांची गए नहीं हैं अभी तक, ठीक है। जो सो है। आगे देखते हैं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अब उधर से जिधर से ये निकल रहे थे तो गंगा की तरफ से बोला ही था, ये बैठे हुए कार में बाबू, ठीक है। तो उधर से जो मतलब नदी की जो हवाएं चल रही थी, यहाँ पे ब्रेसिंग का मतलब समझिएगा कि अगर आप कहीं नदी के किनारे जाते हैं, ठीक है, या वहाँ से जो हवाएं बहती हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, यानी ये डाउट में थे, परेशान थे कि मतलब
कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। ये इनके माइंड में चल रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बिपिन बाबू ने क्या किया, उसी समय जब ये जा रहे थे, ठीक है, तो कार में बैठे अपना जो उस आदमी ने बताया था कि इनका जो राइट नी है, ठीक है, वहाँ पे उसको उन्होंने क्या किया कि थोड़ा उसके पैंट को, ठीक है, रोल अप किया, ठीक है, मोड़ा उसको। वहाँ पे देखा कि हाँ वाकई में ये बात सही है कि नहीं, कि मतलब घुटने पे दाग वगैरह है कि नहीं, मतलब निशान कटने का है कि नहीं। There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. अब यहाँ पे उन्होंने जब रोल अप किया अपने पैंट को, स्लीव्स को, तो वहाँ पे देखा उन्होंने क्या कि हाँ वाकई एकदम एकदम सेम जगह उसने जो बताया था बिल्कुल उसी जगह पे था, ठीक है। अब ये तो कह रहा है ये हो गया कैसे, इनके बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an accident but couldn't. अब इन्हें ये भी याद नहीं कि बचपन में अगर ऐसा कुछ हुआ रहता तो याद तो रहना चाहिए, याद करें बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना कि घुटने में कटवट गया हो, ठीक है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Benny Nandan Street. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? If Bipin Babu asked for a confirmation, he would probably concluded Bipin Babu was going nuts. Now it would be ridiculous to ask him. अब यहाँ पे उस आदमी ने जो इनको मतलब बुक शॉप पे मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, उसने बताया था कि दिनेश मुखर्जी को वो जानता है, ये भी दिनेश मुखर्जी को जानते हैं। तो हरिदास जी से तो पूछ नहीं सकते थे कि वो जापान में है, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं दिनेश मुखर्जी से पूछ लेता हूँ कि हाँ। और उसी टाइम पे वो भी वहाँ पे थे जब ये 1958 में अक्टूबर की घटना हुई थी। फिर इनके अब उनको पता था कि वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे बेनी नंदन स्ट्रीट है, वहीं पे रहते हैं, काफ़ी पास में ही था, तो पूछ लेते हैं। फिर इनके माइंड में क्या चला कि अगर ये किसी से जाके पूछेंगे कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था कि मैं रांची में था और ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो इनको लगा कि ये पूछना थोड़ा स्टूपिड भी लगेगा, कि उनको लगेगा कि मतलब दिनेश मुखर्जी ऐसा सोचेंगे कि बिपिन बाबू क्या हुआ, पागल हो गए हैं, ठीक है, कि कंफर्मेशन ले रहे हैं और ऐसी बात का जिसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगेगा, रिडिकुलस भी। यहाँ पे गोइंग नट्स का मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड ही न्यू हाउ रूडलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं दिनेश का जो सरकाज़म है, थोड़ा झंड टाइप का आदमी था वो, ठीक है, इसीलिए वो पूछना बेटर नहीं समझे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन सच a nuisance just because they have nothing else to do, they go about getting into the other people's hair, ठीक है। अब वहाँ पे गया था कि अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के एकदम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, सिप कर रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पे इनको महसूस, अब कोई ऐसी चीज़ें बता देगा तो वो तो थोड़ा सा एकदम ट्रबल में हो ही जाएगा। अब वो सोच रहे थे करे क्या, दूसरों से पूछना भी उन्हें स्टूपिड लग रहा था, दूसरों ने क्या कहा ये भी थोड़ा सा डाउट था, फिर भी उनको सोचने पे मजबूर कर रहा था ये सारी चीज़ें। आगे कह रहा है, आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, ठीक है, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब क्या है, डिनर जब भी उन्होंने कर लिया तो उनकी आदत थी कि बेड पे जाके वो बुक्स वगैरह पढ़ते थे, थ्रिलर बुक्स, ठीक है। अब वहाँ पे जैसी तो पढ़ने लगे बुक तो सारी चीज़ें भूल गए जो उस आदमी ने करी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही ऑफिस में गए तो इनको पिछले दिन क्या हुआ था, इनके माइंड में क्या कर रहा था, चल रहा था कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं रांची गया हूँ मुझे पता ही नहीं है, ठीक है।
ये इनके पूरे माइंड में चल रहा है, अब इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो गए हैं। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अब यहाँ पे क्या रहा है, अब लंच का जब भी ठीक है, लंच से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जो दिनेश मुखर्जी थे उनको एक बार वो फ़ोन कर लें, ठीक है, फ़ोन करके ये कंफर्म हो जाए कि हाँ। और इसलिए उन्होंने किया ऐसा क्योंकि वो नहीं चाहते थे फेस टू फेस बात होगा तो वो थोड़ा हंसेगा इनके ऊपर। तो इनको लगा ऐसा कि अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो चेहरा थोड़ी दिखेगा, बोल ही सकता है ना, वो चलेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी से एक बार पूछ ही लेते हैं, ठीक है। 235616 यहाँ पे डायल कर दिया उन्होंने, ठीक है। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर, वेल व्हाट्स द न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हेलो किया, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने पूछा, हाँ क्या ये दिनेश है, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा बाबू, हेलो का स्पेलिंग गलत नहीं है, ये ध्यान से देखिएगा। और आप लोग पंक्चुएशन में पूछते हैं ना, ये कोटेशन मार्क क्या है, ये ध्यान देते रहिएगा इन सब चीज़ों में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पंक्चुएशन बात कर रहा था तो उस समय बोला था कि स्टोरी में जब जब मिलेगा मैं बताऊँगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है उसमें रखी जाती हैं। और यहाँ पे हेलो का स्पेलिंग गलत नहीं है, हम लोग हेलो बोलते हैं, हेलो के कौन, ऐसे नहीं, हेलो, ठीक है। इसी का ये प्रोनाउंसिएशन दिया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। तो वहाँ पे पूछा उन्होंने, हाँ ठीक है चलो बताओ। पूछा क्या खबर है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। अब इन्होंने पूछा बिपिन बाबू ने कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रिकॉल करा सकते हो, याद दिला सकते हो कि कोई घटना हुई थी क्या जो कि 1958 में हुई थी। 58? What incident? Were you in Calcutta right now, right through that year? That's the first thing I have got to know. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 58 में, और कौन सी घटना, उस समय तो तुम कलकत्ता थे उस साल। हाँ जहाँ तक मुझे पता है। Wait just a minute, 58, just let me check in my diary. अब दिनेश मुखर्जी ने बोला कि हाँ 58, मुझे थोड़ा डायरी में चेक करने दो। For a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. ठीक है। अब उस आदमी ने बोला था रांची, ठीक है, इनको याद है कानपुर, और दिनेश मुखर्जी बता रहे हैं कि कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। तो अब ये बात सुन के थोड़ा बिपिन बाबू क्या था कि उनका हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन और थोड़ी तेज़ हो गई, और थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गए और उन्हें थोड़ी बहुत पसीने भी आने लगे थे। वहाँ से उन्होंने बोला, हेलो येस आई हैव गॉट इट, आई वुडंट बी आउट ट्वाइस, वेयर वंस इन February नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि नहीं हाँ एक दो बार गए थे वहाँ पे, बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक बार फरवरी में, ठीक है, वो भी कृष्णा किसी भतीजे की शादी में गए थे। एंड देन बट यू नो अबाउट दिस ट्रिप टू रांची। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये रांची वाला ट्रिप इसी बीच में हुआ था क्या। यू वर देयर टू, ठीक है, क्या तुम भी थे वहाँ पे, यानी ये कंफर्म कर रहे थे बिपिन चौधरी कि अगर मैं रांची में होता ये भी होना चाहिए। तो कह रहा है कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता कह रहा है। दैट्स ऑल, बट व्हाट ऑल द स्लूरिंग ऑल अबाउट। तब ये सारा चीज़ हो गया तो दिनेश पूछा कि हाँ तुम्हें ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, यानी जांच क्यों कर रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। अब ये बातें जब ये हो गई तो उसने बोला नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, बस चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped its head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ है, थोड़ा सा देखिए कैसे स्टोरी घूमा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको क्या हुआ, जब वो बात पूछा कि नहीं तुम ऐसा क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, और बड़ा ही स्टूपिड सा सिली सा बात लगेगा ही, ठीक है, अगर कोई ऐसे टाइप से इंक्वायरी करे तो सिली लगेगा। तो उसने बोला तुम क्यों इंक्वायरी कर रहे हो ऐसे टाइप से, ठीक है। अब उसके बदला नहीं ऐसे ही फ़ोन रख दिया उन्होंने, फ़ोन बड़ा ज़ोर से रखा उधर, ठीक है, अपने आप ही निकल गया, उनके हाथ से ग्रिप कर गया। अब उसके बाद क्या, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। अब और भी उनको थोड़ा सा टेंशन में आ गए, वो ये कलकत्ता बोल रहा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा क्या हुआ, चिल्ड, मतलब जहाँ पे थे वो धीरे धीरे
चिल्ड सिम यानी ठंडा होके नहीं होता, पसीने गिरते हैं तो थोड़ा चिल्ड होकर बॉडी पे जाता है, वो होने लगा। वहाँ पे लंच बॉक्स के पहले कॉल किए थे, सैंडविच पड़ा हुआ था लंच बॉक्स में, ठीक है, उन्होंने उसे खाया भी नहीं, ठीक है। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब बाबू पेट में कुछ गड़बड़ी रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और जो 3-4 पार्ट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।